586 लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्लॉट लेने का प्रोग्राम बनाया था, यहां पर इंडस्ट्री लगाने का प्रोग्राम बनाया था, वो लोग बाद में ना तो लीज लेने के लिए आए, लीज पर लैंड लेने के लिए आए, ना ही उन लोगों ने पैसे भरे, और 586 जो इन्वेस्टमेंट्स जम्मू कश्मीर में होनी थी वो नहीं हो पाई। इसमें 400 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट केवल कश्मीर संभाग में और 124 के करीब करीब इन्वेस्टमेंट्स आनी थी जम्मू संभाग में। हालांकि इंडस्ट्रीज विभाग का यह कहना है कि अभी भी 4000 से ज्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंतजार में हैं कि कब उनको मौका मिलेगा, कब उन्हें मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने का, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बात 38,400 करोड़ की भी हुई थी, बात 28,400 करोड़ की भी हुई थी, और बात 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर लाने की भी हुई थी। धरातल पर क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के युवा नेता और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब जी, क्या कहेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों से जम्मू कश्मीर नहीं की थी, अभी एक बार और कह रहा हूं कि आप जाके यूपी के म्युनिसिपैलिटी चुनाव पर ध्यान दीजिए। अब उनको जाके यूपी में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़ना चाहिए। जो तबाही यहां जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये तबाही यूपी की करके देखें। इन्होंने पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंट लैब बनाकर रख दिया है। इनकी तरफ से जितने भी खोखले दावे हुए, वैसे तो ये मोदी जी की आदत है, बात करने के बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो यहां पर इस प्रकार के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। 80,000 करोड़ का पैकेज अमित शाह जी आके रजौरी में ऐलान करके चले जाते हैं, कभी कश्मीर में जाके 7,000 करोड़। ऐसा लगता है अमित शाह जी अंबानी के पार्टनर हैं। ऐसा लगता है कि कोई बिजनेसमैन आके 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ की बात करके चला जाता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई गरिमा ही नहीं रखी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की कि आप अगर कोई वादा करते हैं, अगर आप कोई बात करते हैं तो उसको निभाना आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। आज इनका एक दावा, एक वादा खुल के सामने आ गया। 28,400 करोड़ का निवेश। एलजी मनोज सिन्हा जी ने हजारों मोमबत्तियां जला दी थी उद्घाटन करते करते, अपने सारे वो चेले चमाटों को साथ में रख के। कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी कम और पॉलिटिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन ज्यादा बन गया है। स्प्रिंग सीजन में इनके अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करके वापस चले जाते हैं। फिर बारी आती है समर टूरिज्म वालों की, उसमें भी एक जत्था मंत्रियों का आया, घूम फिर के वापस चला गया। फिर ऑटम टूरिज्म में कुछ मंत्रियों का जत्था आया, वो घूम के वापस चले गए। ये इनके मंत्री यहां आके कर क्या रहे हैं? यहां के सरकारी विभागों के मुलाजमों को खामा में एंगेज करके उनके पीछे पीछे उनके चपरासी बना के उनसे काम ले रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो 586 के करीब करीब इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आने वाले थे, जिन लोगों ने विड्रॉ किया है या जिन लोगों को किया लीज या जो उनकी प्रक्रिया थी सारी वो कैंसिल कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? जो जम्मू कश्मीर में 30,000 करोड़ की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी, ये कितना बड़ा झटका है उसको? अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज यहां एस्टेब्लिश थी उसका पहले इनसे हिसाब ले लीजिए। आपने पिछले दिनों फ्रूट इंडस्ट्री का हाल देखा, आपने वॉलनट इंडस्ट्री का हाल देखा। इनसे तो जो यहां ऑलरेडी एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियां थी वो नहीं संभल पाई। आगे वादे तो इनके खोखले वादे हैं। ये तो है ही जुमला जीवी सरकार है। ये इनका सुप्रीम लीडर जुमला जीवी है, नीचे वालों की तो बात ही नहीं। और ऐसे हालात जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए, जो खुद सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज, पिछले 1 साल में कितने कश्मीरी पंडित भाई हमारे मारे गए, इसका जवाब गृह मंत्री जी कुपवाड़ा आके नहीं देके गए। श्रीनगर के रास्ते से जहां से उनका कारवां निकला, वहां कुछ ही किलोमीटर दूर कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको मैं याद दिला दूं कि 2014 के चुनाव में इनके मैनिफेस्टो में लिखित है, कहिए तो दिखा दूं, कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घर वापसी होगी। जो कश्मीरी पंडित वहां अपने घर में बैठे हुए थे, ये उनको सुरक्षित नहीं रख पाए, वापस क्या किसी को लाएंगे? लेकिन बात इंडस्ट्री की हो रही थी। 586 के करीब करीब जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहां पर लगने थे नहीं लग पाएंगे, और उसमें ज्यादातर 400 से ज्यादा घाटी में हैं और 124 के करीब जम्मू में हैं। नहीं आए वो, ना तो उन लोगों ने जमीन ली,
ना उन लोगों ने पैसे भरे। तो क्या मतलब समझा जाए, क्यों उन लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई निवेश करना चाहता है, किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सोच समझ के वो फॉर्म भरेगा, सोच समझ के वो अप्रोच करेगा इंडस्ट्रीज के डिपार्टमेंट को। यूं तो नहीं, मजाक तो नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया जी, मुझे टाइम पास करना था इसलिए मैंने फॉर्म भरा। गंभीरता के साथ जब आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसके बाद जब 400 से ज्यादा लोग कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं, इसको कैसे देखते हैं? विफल नीति इस सरकार की, विफल नीति यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस प्रकार से हर स्तर पर ये विफल हो गए हैं। आज मैंने पहले ही कहा कि आज ये एक जगह पे एक्सपोज हो गए, इनके खोखले दावे एक्सपोज हो गए। और जुनैद भाई, आपको डेटा आंकड़े चेक करने चाहिए कि यहां पर जब आप निवेश की बात करते हैं, यहां पर जब आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो आपको उस हालात में पहले यह चीज देखनी है कि क्या आप यहां पर वो एटमॉस्फेयर बनाने में कामयाब हुए हैं कि बाहर से कोई आकर यहां पर इंडस्ट्री लगाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या मैं खुद अपनी बात कहूं या जम्मू कश्मीर के नागरिक की बात करूं, हमारे राज्य में चाहे जितना मर्जी निवेश आए, यहां का प्रत्येक नागरिक खुश होगा, इससे कोई दुखी नहीं होगा, या इनकी इस पॉलिसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। पर पॉलिसी बनाने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। वो दिमाग कहां से लाएंगे ये लोग? मैंने पहले भी कहा था कि नागपुर में अच्छे संतरे मिलते हैं, दिमाग नहीं। इन लोगों की जहां ट्रेनिंग होती है वहां पर संतरों की पैदावार बनती है, दिमाग की नहीं। दिमाग ये लोग कहां से लाएंगे? ये फेल्ड पॉलिसीज, फेल्ड एक्सपेरिमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कर देने चाहिए। इनको सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चाहे आपकी किसी के साथ बनती है या नहीं बनती है, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए, एक तरक्की वाले जम्मू कश्मीर के लिए इनको लोगों से बात करनी होगी। इनको सबसे पहले यहां पर डेमोक्रेसी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, इनको सबसे पहले यहां पर स्टेटहुड देना पड़ेगा, इनको सबसे पहले यहां पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गैप लोगों का और सिस्टम का लैक ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से बन रहा है, उस पूरे प्रोसेस की वजह से यहां पर आप जितने मर्जी तूफान मेल चीजें ले आइए, ये सब एक्सपेरिमेंट्स फेल रहेंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जितने भी प्रकार के यहां पर पैकेजेस लाए जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीजें लाती है, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा का हाथ रखा जाता है। यह मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर मेजर 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उन पावर प्रोजेक्ट्स में जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं वो हमारे वहां के एक बड़े नेता के लेटर पैड पे हो रही हैं। तो जब आप इस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे, जब आप इन सारी चीजों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खुद बढ़ावा देंगे एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, तब ये सब चीजें तो सामने आएंगी। अब कोई नहीं जाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चिट्ठी लेने के लिए, ये 400 लोग विड्रॉ तो करेंगे ही ना। इनमें ये नहीं जाना चाहते होंगे इनके दफ्तरों में। माहौल को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये भी मानेंगे कि जो घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया आतंकियों ने, क्या ये भी एक कारण है कि लोग जो है घाटी जाना नहीं चाहते? ये एक मेजर कारण है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या मीडिया संबोधनों में कॉस्मेटिक नॉर्मलसी का माहौल यहां पर दिखा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नाम की चीज नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर का निवासी भी सेफ नहीं है। लेकिन वो तो दिखा रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब ना तो पत्थरबाजी हो रही, जो सच्चाई भी है, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना आतंकवादी उतनी घटनाएं हो रही हैं, छुटपुट घटनाएं जैसे वो कह रहे हैं वो हो रही हैं। देखिए, उनके लिए अशोक पंडित जी का मरना क्या छुटपुट घटना है? उनके लिए मक्खनलाल बिंद्रू जी की शहादत छुटपुट घटना है? उनके लिए सुखविंदर कौर जी की हत्या छुटपुट घटना है? उनके लिए राहुल भट्ट की मृत्यु छुटपुट घटना है? शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को ऐसी बातें करते हुए, शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को ऐसी बातें करते हुए। किसी की मृत्यु को, किसी की शहादत को वो छुटपुट घटनाएं बताते हैं। आप केवल पत्थरबाजी का ये रोना रोके, केवल इस एक चीज को हाईलाइट करके यहां की ये जो हालात टेंस है, यहां पे इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी को, बढ़ती हुई टेंशन को नहीं जुटला सकते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर में एक डीजी का कत्ल हो जाता है और उस समय पर जब देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में होते हैं, ये छुटपुट घटना है? ये जाकर सवाल पूछिए आप गृह मंत्री से, और जो उनके यहां पर एम्बेसडर्स बने हुए हैं उनसे पूछ लीजिए
कि क्या इन सब लोगों की मृत्यु छुटपुट घटना है? यहां पर मेजर कारण जो आज जनता के सामने आ गई, जो ये खोखले दावे खोखले वादे करते थे, इसकी प्राइम वजह जम्मू कश्मीर के हालात हैं। जम्मू कश्मीर में जान की सुरक्षा नहीं है, माल की तो बात ही नहीं। कौन आके दिल्ली से यहां के इंडस्ट्री लगाए और साथ में अपनी जान को भी खतरा बनाए? यहां पे तो पिछले 30 साल से वो स्वीट शॉप वाले क्या नाम है उनका, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो यहां पर एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन थे। यहां पर तो उनकी जान को नहीं बख्शा गया। यहां पर तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई। तो नए लोगों की तो बात ही नहीं। और आप लिख लीजिए, इनके ये सभी दावे एक एक करके जनता के सामने आएंगे, एक एक करके पूरा देश देखेगा कि जो हाल इन्होंने जम्मू कश्मीर का किया हुआ है और ढक्कन लगाकर बैठे हुए हैं अपने गुनाहों को, पर्दा कर रहे हैं अपने गुनाहों को, ये धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएंगे। और ये लोग आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये केवल आक्रोश, ये केवल पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से नहीं होगा, ये उस वजह से होगा जो हाल इन्होंने जम्मू कश्मीर के आम नागरिक का कर दिया है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जहांजीब सिरवाल का साफ तौर पर ये कहना है कि जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के कारण जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। और जो इन्वेस्टर आ भी रहा है, वो फाइनली उसके बाद जब उसे लीज डीड करनी है, उसे जब पैसा भरना है, तो उस समय इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता। जहां तक नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट का जरूर ये कहना है कि अभी बहुत सारे और लोग लाइन में हैं, अब मौका उनको मिलेगा। लेकिन ये जो आए थे, ये आए क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस पूछ रही है।